हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, ग्रुप डी वालों छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के द्वारा पहला डीवी और मेडिकल कंप्लीट होने के बाद पहला पार्ट पैनल जारी कर दिया गया है और साथ में पोस्ट का अलॉटमेंट भी जारी कर दिया गया है और उन्हें बताया गया है कि किन को किस पोस्ट के लिए चयन किया गया है। तो देखिए, आज की डेट में ये आया है, पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिक्वायरमेंट फॉर दिस पॉइंट्स पोस्ट इन लेवल 1 एंड 7th CPC पे मैट्रिक्स। तो खोल के चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये खुलकर सामने आ गया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा जो नोटिस आज दिया गया हेडक्वार्टर पर्सनल डिपार्टमेंट रेलवे रिक्वायरमेंट सेल RTS कॉलोनी बिलासपुर के द्वारा। आज ये नोटिस आ चुकी थी 12/3। ऑफलाइन नोटिस के कारण थोड़ी लेट हमारे पास पहुंच पाई है। तो सब्जेक्ट क्या है? पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिक्वायरमेंट द पोस्ट इन लेवल 1 7th CPC पे मैट्रिक्स अगेंस्ट CN RRC 01 2019। और दूसरा इसमें रेफरेंस क्या है? तो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन और RRC BPS ऑफिस लेटर में जारी किया गया। तो देखते हैं आगे क्या क्या बताया गया है इसमें। प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ वेरियस पोस्ट कोर्स कंप्लीटेड एक्ट CCA एक्स सर्विसमैन और हियरिंग impairment and candidates in level 1 7th CPC against centralized employment notification साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नियर बाई डिक्लेयर्ड। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन है, इसके द्वारा CCA एक्स सर्विसमैन हियरिंग इंप्लीमेंट कैंडिडेट्स का जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन था उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसके बाद अब देखते हैं आगे। इन्होंने इसमें बता रखा है कि जो कंप्यूटर बेस्ड जो CBT 1 हुआ था इसके बाद जो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट हुआ था इसके बीच में, तो इन सब को कंप्लीट होने के बाद इनके द्वारा फाइनल पार्ट पैनल जारी कर दिया गया है। द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स। जो पार्ट पैनल है वो फाइनली जो नॉर्मलाइज मार्क्स है उसके ऊपर डिपेंड करके ये बनाया गया है और ओवरऑल रैंक मेरिट रैंक के ऊपर डिपेंड किया गया है। उसके बाद मेडिकल कैटेगरी को फिट करने के बाद भी इनके ऊपर मतलब मेडिकल कैटेगरी फिट होने के बाद ही इनको पोस्ट अलॉट हुआ है कि किसको कौन सा पोस्ट दिया जाएगा। तो इसके 3 रीज़न रहे, एक फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स, मेरिट रैंक और मेडिकल कैटेगरीज स्टैंडर्ड। अब देखते हैं बाद में। दिस इज प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ ए रोल नंबर ऑफ सेम कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड ड्यू टू नॉन क्वालिफाइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन इन रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड एज होल केसेज ऑफ द फाइल इन फिंगरप्रिंट एग्जामिनर। और बताया गया है कि जो कैंडिडेट जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, जो मेडिकल में फंस गए, रिजेक्ट हुए, तो उनका पार्ट पैनल जारी नहीं हुआ है। और फिर अगले नोटिस में बताया गया है, ड्यू केयर हैज़ बीन टेकन द प्रिपेयरिंग द पैनल RRC SCR रिजर्व द राइट टू मेक many amendments to provisionally declared panel at a substantive stage. If any differences of the many practices are noticed to the RRC, then RRC SCR reserved right to declare the candidate unsuccessful to delete name any candidate। मतलब ये बताया गया है कि ये जो है पूरी जांच सत्यापन करने के बाद ही ये पैनल जारी किया गया है। इसके बावजूद भी अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है या कोई मिस्टेक या मिसप्रिंट होता है तो वो उनके पास ये अधिकार है कि वो उस कैंडिडेट का नाम इसमें से हटा भी सकते हैं और किसी कैंडिडेट का नाम ऐड भी कर सकते हैं। ये कैंडिडेट के द्वारा स्पेशली बोला गया है। अब देखते हैं क्या कहा गया है। द केसेस वेयर द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर डिफरेंटली ऑफ द वेरियस सर्टिफिकेट में एग्जामिन थ्रूली द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में बी वेरीफाइड बिफोर इश्यूज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स। मतलब जब आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा तो अपॉइंटमेंट करने के पहले आपके जो मेडिकली फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है उसको आप वो वेरीफाइड करेंगे। उसके बाद ही जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ कोई प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड या कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कम्युनिटी वाइज आरक्षण लेते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, चाहे वो EWS हो, CCA सर्टिफिकेट हो। और अगर कोई अप्रेंटिस वाले हैं तो उन्हें CCA सर्टिफिकेट उनको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है द पैनल बेस्ड कैंडिडेट्स मेरिट पोजीशन। मतलब ये जो पैनल है ये कैंडिडेट्स के मेरिट के ऊपर डिपेंड किया गया है, कम्युनिटी एबिलिटी ऑफ द पोस्ट एंड मेडिकल फिटनेस, और इसके साथ साथ उनकी कम्युनिटी और फिटनेस अवेलेबल के अनुसार, फिटनेस जो मेडिकल फिटनेस है उसके अनुसार उनको ये पोस्ट अलॉट हुआ है। द ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट शैल बी सेंट सेपरेटली द रिस्पेक्टिव यूनिट डिवीजन वेयर द कैंडिडेट्स आर अलॉटेड। तो ये जो अपॉइंटमेंट का जो ऑफर है ये जो है वो RRC के द्वारा भेजा जाएगा या फिर उनके डिवीजन के द्वारा भेजा जाएगा जिस डिवीजन में आपको भेजा जाएगा। द ऑफर अपॉइंटमेंट शुड बी इशूड आफ्टर वेरिफिकेशन पर एग्जाम रूल्स, और ये वेरिफिकेशन होने के बाद ही दिया जाएगा। The panel is purely provisional and appointments of the candidates in level 1 post will completely depend on fulfilling the other condition like passing the requisite training, fulfillment of the pre-requirement formalities, verification of all relevant documents,
एंड ETC, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट फिर से एक बार वेरीफाइड होगा। उसके बाद आप अगर रिक्विसाइड ट्रेनिंग पास कर जाते हैं और सारे ज़रूरतों को आप फुलफिलमेंट कर पाते हैं, तभी आपका जो फाइनल अपॉइंटमेंट है वो कंप्लीट हो पाएगा। इन द पार्ट पैनल डज नॉट कन्फर्म एनी राइट ऑफ द सिलेक्शन इन द कैंडिडेट। इस पार्ट पैनल से ये साबित नहीं होता कि आप किसी भी तरीके से आप अपॉइंटमेंट ले चुके हैं या आपका अपॉइंटमेंट रेलवे ने आपको दे दिया है, ठीक है। SC ST OBC कैंडिडेट हुए अभी ये नॉट सबमिटेड कार्ड सर्टिफिकेट, जो SC ST OBC से संबंधित हैं और उन्होंने कार्ड सर्टिफिकेट DB में अपना नहीं सबमिट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में, विथ प्रॉपर इश्यूइंग अथॉरिटी आर एडवाइज टू सेम व्हेन कॉल्ड अपॉइंटमेंट। तो उन्हें ये बताया गया है कि जब वो अपॉइंटमेंट ले जाएंगे तो उनको ये सर्टिफिकेट लेके उस समय देना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद यह बताया गया कि अलॉटमेंट पोस्ट आर सेट बी सब्जेक्टेड टू प्रेफरेंस मेरिट पोजीशन फिट, ये तो कई बार बताया जा चुका है। अब आगे चलते हैं, पहला जो रिक्वायरमेंट है वो क्या देखते हैं। द कैंडिडेट्स हैविंग फॉलोइंग रोल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर पोस्ट वाइज नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये पोस्ट वाइज असेंडिंग ऑर्डर रोल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है, ये मेरिट का ऑर्डर नहीं है। तो देखते हैं, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCA वालों को ये दिया गया है, कितने पोस्ट थे तो 333 पोस्ट। इसमें क्या है, रोल नंबर यहाँ से यहाँ तक इसमें टोटल 15 लोगों को दिया गया है। वर्कशॉप मैकेनिकल कैटेगरी नंबर 1, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल कैटेगरी नंबर 1। उसके बाद बात करें तो असिस्टेंट CNW मैकेनिकल कैटेगरी नंबर 3, इसमें टोटल 20 लोगों को दिया गया है जगह। अब उसके बाद बात करें अगर तो असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल कैटेगरी नंबर 6, इसमें टोटल 4 लोगों को दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो पॉइंट्समैन की, तो पॉइंट्समैन ट्रैफिक कैटेगरी नंबर जो 8 का पोस्ट है, इसमें टोटल जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या 101 है। कितने हैं, 101। उसके बाद असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम की बात करें कैटेगरी नंबर जो 9 के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत टोटल जो कैंडिडेट है वो 8 है। इसके अंदर टोटल कैंडिडेट जो है वो है 8। वहीं बात करें असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग कैटेगरी नंबर जो 10 है, इसमें कुल 30 लड़कों को पैनल किया गया है। उसके बाद असिस्टेंट TL एंड AC इलेक्ट्रिकल, इसमें कुल 5 लड़कों को पैनल किया गया है। उसके बाद असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिको जो कैटेगरी नंबर 13 का पोस्ट है, इसमें टोटल 9 लोगों को पोस्ट किया गया है। उसके बाद ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कैटेगरी नंबर 17 है, इसमें टोटल जो लड़कों को लिया गया है वो है 61 लड़कों को इम्पैनल किया गया है। इसमें बात करते हैं अगर एक्स सर्विसमैन पोस्ट नोटिफाइड 333 में, तो असिस्टेंट CNW मैक को 1 कैंडिडेट, असिस्टेंट लोको सीड में 1 कैंडिडेट, पॉइंट्समैन ट्रैफिक में टोटल 4 कैंडिडेट। और वहीं अगर बात करें हम असिस्टेंट सिग्नल में, तो सिग्नल में भी 1 कैंडिडेट। और इसके बाद PWD हियरिंग HI असिस्टेंट CW मैक बात करें तो इसमें टोटल 4 कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब इस प्रकार दोस्तों RRC जो बिलासपुर है, इसके द्वारा फर्स्ट पार्ट पैनल जो है वो जारी कर दिया गया है RRC बिलासपुर के द्वारा। तो उम्मीद है कि जो भी RRC हैं उनका अगर DB और मेडिकल कंप्लीट हो गया है तो वो ज़रूर से ज़रूर पैनल अब देने का प्रयास करेंगे। जिन छात्रों का इसमें पैनल में नाम आ गया है तो उन्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।